दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन हैज इनवाइटेड यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की टू मॉस्को फॉर डायरेक्ट पीस टॉक्स। काफी सिंपल वर्ड्स है, लेकिन इट्स अ वेरी डेंजरस प्रपोजल, क्योंकि ये सीधा सीधा शेर की गुफा में जाने जैसा हो सकता है। और ज़ेलेंस्की इसे सुनकर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है, उल्टा अनईजी है और सच बोलूं तो डरा हुआ भी है। उसके मन में डर साफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि मॉस्को जाकर उसका असैसिनेशन कर दिया जाए। हालांकि रशिया ने अपनी तरफ से सुरक्षा की पूरी गारंटी दी है कि आप रशिया में आओ, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन दोस्तों, इतिहास बताता है रशिया जब सुरक्षा की गारंटी देता है तो सामने वाला गारंटी से पहले रिस्क कैलकुलेट करना लगता है, क्योंकि रशिया से डील करना इतना आसान नहीं है। इसलिए ज़ेलेंस्की सीधे ना नहीं बोलता, लेकिन वो एक बहाना जरूर बना देता है। और बहाना क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ज़ेलेंस्की ने मॉस्को क्यों जाने से मना कर दिया, उसने किस तर्क के सहारे ये इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया, ये सब मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। इसलिए पूरी वीडियो को आपको ध्यान से देखना, क्योंकि कहानी यहीं तक नहीं रुकती है। ज़ेलेंस्की एक कदम और आगे जाता है और सीधे सीधे व्लादिमीर पुतिन को ही इन्वाइट कर देता है कि व्लादिमीर पुतिन, आप कीव में आओ और आकर हमसे बात करो। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा मूव है और साथ ही कितना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क भी है, क्योंकि ये दाव ज़ेलेंस्की पर भारी भी पड़ सकता है। और शायद इसी हालात पर एक लाइन बिल्कुल फिट बैठती है जो मुझे याद आ रही है कि शतरंज की बिसात पर जो राजा को ललकार दे, या तो इतिहास बनता है या फिर इतिहास में दफन हो जाता है। सवाल यह है कि ज़ेलेंस्की इतिहास बनने जा रहे हैं या फिर इतिहास में दफन होने वाले हैं। ये सारी चीजों को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष, आप देख रहे हैं द ग्लोबल रिपोर्ट। दोस्तों, आप यहां देख सकते हो, मिंट रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया इनवाइट्स ज़ेलेंस्की टू मॉस्को फॉर यूक्रेन पीस टॉक्स। अब वही एनडीटीवी रिपोर्ट कर रहा है कि रशिया इनवाइट्स ज़ेलेंस्की टू मॉस्को फॉर यूक्रेन पीस टॉक्स, एश्योर्स हिज सेफ्टी। रशिया इनवाइट कर रहा है ज़ेलेंस्की को कि आओ मॉस्को में बैठो और हमसे डायरेक्ट पीस टॉक्स करो। लेकिन इस इन्विटेशन के पीछे एक बैकग्राउंड है। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका की तरफ से पीस टॉक्स को लेकर प्रेशर बढ़ा है। खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध को किसी न किसी तरीके से एंड करना होगा। और एक तरीके से मैं डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी करना चाहूंगा कि पूरा अमेरिका का तो पता नहीं, बट डोनाल्ड ट्रंप जेन्युइनली वांट्स टू एंड दिस कॉन्फ्लिक्ट। इसलिए कुछ दिन पहले अबू धाबी में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच एक ट्राइलेटरल मीटिंग हुई है। यह पहली बार था जब तीनों एक साथ बैठे और इस मीटिंग के बाद रूस की तरफ से सिग्नल आया है कि अगर बातचीत करनी है तो मॉस्को में की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, कॉमेडियन व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। यहां पर आप देख सकते हो, यूक्रेनियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ज़ेलेंस्की रिजेक्ट्स पुतिन्स मॉस्को इन्विटेशन, सिग्नल्स पॉसिबल डिले इन पीस टॉक्स। मतलब यह है कि ज़ेलेंस्की ने मॉस्को आने का न्योता स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, इसके पीछे ज़ेलेंस्की का एक माइंडसेट है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि मॉस्को एक एग्रेसर कंट्री की कैपिटल है और मैं वहां जाऊंगा तो मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, मेरी वाहवाही नहीं होगी, पुतिन की ज्यादा वाहवाही होगी। और उसको यह लगता है कि मॉस्को जाकर उसका नेगोशिएशन पोजीशन भी कमजोर हो जाएगा। इसकी वजह से व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया। और रिजेक्ट करने के बाद ज़ेलेंस्की ने पुतिन को एक काउंटर ऑफर दे दिया है कि अगर बातचीत करनी है तो व्लादिमीर पुतिन कीव आकर बात करें। दोस्तों, ये पोजीशन है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की। इसको लगता है कि पुतिन आएगा और आकर इससे बात करेगा। इसको अपने लोगों की जान की चिंता नहीं है, इसको ये वहम है कि प्यासा कुएं के पास आएगा और इसकी प्यास बुझाएगा। ही इज सच एन इम्प्रैक्टिकल एंड बोगस गाय। आई डोंट नो ये कैसे प्रेसिडेंट बन गया, बट दोस्तों, इसकी इसी पोजीशन के बाद से यूक्रेन रशिया वॉर इतनी एक्सटेंड हो गई है, क्योंकि इसको लगता था कि रशिया से, जो रशिया ने 2014 में जमीन कब्जाई है, वो छुड़वा लेगा। और इसने इस बात को लेकर इतने दिनों तक वॉर को कंटिन्यू रखा। अब हालत यह है कि यूक्रेन की और जमीन रशिया के हाथों लग गई है। अब ये फिर वही हरकतें कर रहा है। मतलब ये व्यक्ति पूरा का पूरा यूक्रेन को, रशिया को देखकर ही मानेगा। खैर दोस्तों, मुझे तो लगता है कि इस स्टेज पर ज़ेलेंस्की को इतना रिजिड स्टैंड नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि अमेरिका अंडर द डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन यूक्रेन को पहले ऐसा सपोर्ट नहीं दिखा रहा। यूरोप की काफी कंट्रीज अपने हैवी इक्विपमेंट्स को यूक्रेन को देने से मना कर रही है। अभी फिलहाल में फ्रांस ने ये किया है। यूरोप इंटरनली डिवाइडेड है और फैटिग्ड है, और ओवरऑल मिलिट्री सपोर्ट की इंटेंसिटी अब कम हो गई। यूरोप इज नॉट इन द पोजीशन टू प्रोलॉन्ग द वॉर, और ऐसे माहौल में पीस टॉक्स को डिले करना यूक्रेन के लिए रिस्क हो सकता है। और सच यही है कि पीस टॉक्स से बचा नहीं जा सकता। पीस टॉक्स तो होना ही होना है, हमेशा के लिए तो ये वॉर नहीं चल सकती। लेकिन जितनी जल्दी कोई वर्केबल फ्रेमवर्क बनेगा उतना ही यूक्रेन के लिए अच्छा रहेगा। अगर डिले होता रहा तो रशिया को और ज्यादा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सकता है और इसका असर डायरेक्टली यूक्रेन पर पड़ेगा। और ज़ेलेंस्की इस चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है। उस बंदे का ईगो सबसे आगे रहता है। आपको क्या लगता है, ज़ेलेंस्की को मॉस्को का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था या फिर ज़ेलेंस्की ने मना करके बिल्कुल सही किया है? आपको क्या लगता है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।